जय माँ चंडी के नवां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे ओट काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से वहां आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार कर दिया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार से तथा 8 चंदों वाली ढाल को काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसमें भयंकर शस्त्र शोभामयान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे उस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष के अत्यंत दुस्सह टंकार के समस्त दैत्यों के तेज का वध करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाएं भर गई। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए थे। तब शिवदूती ने अमंगल रूप में अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गया। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि दुरात्मा ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई शक्ति देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोक गूंज उठा। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना बड़ा घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो रहा हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया था। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वे चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराए। तब निशुंभ ने दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से उन्होंने फेंका। वेग से आती हुई उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट गिराया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। तब निशुंभ ने दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से फेंकी। वेग से आती हुई उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट गिराया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवी पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बिंध डाली। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकल गया। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका भी सिर काट डाला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर को चूर चूर कर खाने लगा। वैसे ही काली ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला। कई सिंह के ग्रास बन गए। इति 9वां अध्याय। 10वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर
शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान और दूसरा कोई नहीं है। ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्मानी आदि सभी शक्तियां उस देवी के भीतर समा गईं। अकेली अंबिका देवी जी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति समेत अनेकों विभूतियों को उसके रूपों में यहाँ पहले से विद्यमान रखी थी। अब मैं सभी रूप को अपने आप में समेट ले रही हूँ। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले। तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका दिव्य से दिव्य जितने भी अस्त्र छोड़ती जाती, दैतेंद्र उसे निवा करके अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता था। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसके धनुष को काट गिराया। धनुष के टूट जाने पर दैतेंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में थी ही कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल से अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े और सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले से ही उनका कट चुका था। तब तो भयानक मुग्दर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्धत हो उठा। आते ही उसके मुग्दर को भी तीखे तीरों से काट गिराया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी के सामने दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां से निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह पहले पहल सिद्ध मुनियों को विस्मय कारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोग दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से छत विछत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। दूसरे बाजे बजाते हुए अप्सराएं गण नाचने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चलने लगे। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी। सभी दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। इति 10वां अध्याय। जय मां चंडी के।